हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। यानी हमें प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर हम खींचते हैं एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और जो टेंजेंट है उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम जो परपेंडिकुलर खींचते हैं, हमें प्रूव करना है ये पासेस थ्रू द सेंटर। हमें प्रूव करना है कि ये सेंटर से होकर पास होता है, ये परपेंडिकुलर हम खींच रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमने डायग्राम बना रखा है। सर्कल है ये, इसका सेंटर हमारा O है और ये हमारी एक टेंजेंट है एट द पॉइंट P। तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? सर्कल विद सेंटर O, and AB is a tangent. AB is a tangent at point P. ठीक है, एट पॉइंट P पर टेंजेंट है। हमें क्या करना है? क्या प्रूव करना है? क्या प्रूव करना है? कि जो परपेंडिकुलर आएगा वो पास होगा कहाँ? सेंटर से। तो हमें प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर पासेस थ्रू द सेंटर। तो यहाँ लिखेंगे परपेंडिकुलर, ये प्रूव करना है, परपेंडिकुलर पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा परपेंडिकुलर ओपी जो है सेंटर से पास होना, हमने परपेंडिकुलर पास थ्रू द सेंटर, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अब हम इसका प्रूफ देखें। यहाँ लिखते हैं प्रूफ इसका। यहाँ पे इसका जो है कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे, यानी हम कुछ लेके मान के चलेंगे और उसको हम गलत साबित कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चन हमें करने होते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, हमें दिखाना है कि ये जो है इस सेंटर से होके जा रहा है, परपेंडिकुलर आ रखा है। हमने मान लिया कि ये परपेंडिकुलर जो है सेंटर से पास नहीं हो रहा है। ठीक है, हमने मान लिया कि सेंटर से पास नहीं हो रहा है। तो हम लिख देंगे इसका कि सपोज, हमें मान के चल लेते हैं कि सपोज परपेंडिकुलर ये जो हमने परपेंडिकुलर ना, सपोज परपेंडिकुलर ऑन किस पे है? ए बी पासिस थ्रू, मतलब हमने मान लिया सपोज परपेंडिकुलर इज नॉट, ऐसे मान के चलेंगे, इज नॉट पासिस थ्रू द सेंटर। हमने मान के चल लिया कि हमने मान लिया कि ये जो परपेंडिकुलर खींचा है ये जो है इससे पास होके नहीं जा रहा है। तो अभी अगर इससे पास होकर परपेंडिकुलर नहीं जा रहा तो कहीं से तो पास होके जाएगा। ठीक है, तो हमने जो है यहाँ पर इसको दिखा दिया कि मान लीजिए जो है यहाँ पे पॉइंट हमने ले लिया Q और ये दिखा। ठीक है, यानी जो परपेंडिकुलर हमने खींचा है, जो ओपी परपेंडिकुलर हम इसमें खींचे हैं, हमें को ये दिखाना है कि ये सेंटर से जा रहा है। हम ये मान के चल रहे हैं कि परपेंडिकुलर जो हमने खींचा है ओपी, ये सेंटर से नहीं जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं से हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे सपोज इट पासेस थ्रू Q, सपोज इट पासेस थ्रू Q। हमने मान लिया कि Q से पास होके जा रहा है, परपेंडिकुलर है, ये Q से पास होके जा रहा है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि ये हमने परपेंडिकुलर खींचा था ना, ओपी परपेंडिकुलर इसमें, तो इसका मतलब ओपीबी, ये क्या हो गया भाई? हमने परपेंडिकुलर खींचा था ना ओपीबी, परपेंडिकुलर होता ना ये, ओपी जो है हमारा परपेंडिकुलर है, इसको यहाँ लिख देते हैं
इसको एक बार और यहाँ दिखा देते हैं, या इसको पहले ऐसे ले लो, सपोज पास से थ्रू क्यू, यानी क्यू से पास हो रहा है तो इसको मतलब क्यू पी बी, एंगल क्यू पी बी, ये भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। जब हम कह रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर जो क्यू से पास होकर जा रहा है तो परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ये हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ओपी जो है ये परपेंडिकुलर है ए बी पर, ओपी परपेंडिकुलर ए बी, रेडियस है ना ये, तो इसका रीजन लिख दो, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इतना है। ये तो हमने खींचे है ना ओपी, तो ये परपेंडिकुलर है, इट मींस एंगल ओ पी बी, ये भी कितना होगा, ये तो 90 होगा, यानी ये पूरा जो एंगल है ये 90 है। और हमने ये मान के चल रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर है पी क्यू जो कि क्यू से जा रहा है, तो ये भी हमारा 90 डिग्री हुआ, ठीक है। क्या ये क्यू पी बी, फिगर में देखो क्यू पी बी और ओ पी बी, अगर ये 90 डिग्री है तो क्या ये भी 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हो सकते हैं? ऐसा तो इम्पॉसिबल है ना। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि क्यू पी बी, अब देखो ये क्यू पी बी जो 90 से तो कम ही है, ये 90 थोड़ा ना ये, लेकिन हमने मान के चले थे कि भाई ये जो परपेंडिकुलर हम खींच रहे हैं ये ओ से ना कि क्यू से होके जा रहा है, तो अब इसी बात को गलत वो कर दें कि नहीं ये जो है ओ से ही जाएगा। तो हमने यहाँ दिखा दिया कि क्यू पी बी और ओ पी बी दोनों हमारे 90 डिग्री हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसको यदि मैं नंबर 1 मान लूं और इसको नंबर 2 मान लेता हूं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों से क्या बात निकल के आई, यहाँ पे कर लेते हैं इसको, यहाँ से क्या बात हमें मिली फर्स्ट और सेकंड से, हमें फर्स्ट और सेकंड से ये मिल गया कि एंगल क्यू पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी, ये तो मिला, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है ना, ये दोनों हमारे 90 डिग्री हो गए। तो अब हमारे पास ये मिल गया क्यू पी बी है ये। अब यार लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है क्या कि ये भी 90 हो और ये भी 90 हो? पॉसिबल तो नहीं है, तो एंगल छोटा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो अब इसको मैं लिखना पड़ेगा थोड़ा कि इट इज नॉट पॉसिबल, अब ये लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, इट कैन बी पॉसिबल ओनली, एक कंडीशन में हो सकता है, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल, इट कैन बी पॉसिबल कब होगा, इफ ओपी एंड क्यूपी ये दोनों कोइंसाइड हो जाए, कोइंसाइड मतलब एक ही पॉइंट पर आ जाए, एक ही लाइन पर आ जाए, ठीक है ना। तो इट कैन बी पॉसिबल इफ ये ओपी एंड क्यूपी, ठीक है ना, ओपी और क्यूपी जो हमारे क्या हो जाए, कोइंसाइड हो जाए। इट कैन बी पॉसिबल इफ ओपी एंड क्यूबी कोइंसाइड, ये तभी हो सकता है, दोनों 90 तभी हो सकते हैं जबकि ओपी और क्यूबी जो है कोइंसाइड है, यानी एक दूसरे के ऊपर आ जाए, यानी क्यूपी जो है ये कहां पे आ जाएगा, ओपी के ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ जब ये क्यूपी हमारा इसी के ऊपर आ गया ओपी के, यानी ये भी हमारा पास कहां से हो रहा है, सेंटर से, तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं हेंस परपेंडिकुलर, हमारा फॉर्मूला था हेंस परपेंडिकुलर कौन सा, ओपी, है ना, ओपी passes through the center, yes, passes through the center। कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे, हमें मान लेंगे कि ये ओपी जो परपेंडिकुलर है ये ओपी ना होकर के यहां से जा रहा है क्यू से, ओ से अगर जा रहा है तो सेंटर में दिखाना ही है, तो हमने मान लिया कि ये क्यू से होकर पास हो रहा है परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर हम ले रहे हैं इसको, तो यानी
ये OP जो है इस पर हमारा परपेंडिकुलर है, क्योंकि रेडियस जो है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये OPB तो हमारा 90 है ही, और हम ये कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर Q से पास होके जा रहा है, तो यानी ये लाइन भी हम परपेंडिकुलर ही ले रहे हैं, तो इसका मतलब अगर परपेंडिकुलर ले रहे हैं तो QPB हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। लेकिन ये दोनों पॉसिबल नहीं है कि QPB इक्वल टू OPB हो जाए, ये दोनों और ये दोनों इक्वल हो जाए, ये पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। इट कैन बी पॉसिबल इफ OP एंड QP कोइंसाइड, यदि OP और QP कोइंसाइड हो जाए, एक साथ आ जाए, ठीक है ना, यानी QP जो है कहाँ पे आ जाए, OP के ऊपर आ जाए, तो हमारे पास ये जो है ये कंडीशन लागू हो सकती है कि दोनों इक्वल हो जाएंगे, फिर दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे, तो है परपेंडिकुलर OP पासेस थ्रू द सेंटर। ये हमारा इसका हमें प्रूव करना था।